इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वाले के लिए पैगाम है, जो करना कर लो, मुझे अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हो। आवाज़ें आ रही हैं या इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अली मीन कंडापुर और बुशरा बीवी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर पर फायरिंग और शेलिंग करके पुरअमन शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया। जब हालात ऐसे आएंगे तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 27 नवंबर 2024 और बुध का दिन है। प्रोग्राम जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात का टाइम है और सुबह के प्रोग्राम ये चलना है। आवाज़ें आ रही हैं या इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अली मीन कंडापुर और बुशरा बीवी को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। असल में तो बुशरा बीवी गिरफ़्तार करना चाहते हैं कि जिसको सामने रख के ये इमरान खान साहब को डील की तरफ ले जा सकें। लेकिन याद रखिएगा, ना इमरान खान और ना ही बुशरा बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वो हालात को आगे लेके चलेंगे। 27 नवंबर 2024 और बुध का दिन है। और कुछ लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि ट्विटर जो है ना VPN के बगैर काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब फॉर द टाइमिंग उन्होंने कोई सर्टेन सिस्टम लगाने थे, चीज़ें चेक करनी थी कि VPN के बगैर क्या हालात हैं और VPN के बगैर क्या हालात हैं। वो समझना चाह रहे थे ताकि लोग, हो सकता है VPN को ट्रेस करने की कोशिश करें कि कौन कौन सा VPN ट्रेस हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब का जेल में जो बातें की हैं, उन्होंने जेल से जो पैगाम दिया है उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं। आर्टिकल 58 क्या है जो वज़ीर-ए-आज़म को असेंबली तहलील करने का पैगाम देता है। बैरिस्टर सैफ या बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकातें थी उसका मकसद क्या है या क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें तो अब तक आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आर्टिकल 58 की बात कर रहा हूँ। देखिए, 3 ऑप्शन अभी सामने आ रही हैं। मौजूदा हुकूमत या ऐसा मुल्क इस तरह चल नहीं सकता है। इसको आगे एक तो ज़हन में रख लीजिएगा, फार्म 45-47 उन्होंने खुलने नहीं देने। फार्म 45-47 अगर खुल गया तो आइंदा से आप इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे और ये नहीं हो सकेगा कि ठप्पे लगाना इस तरह का। तो ये हालात ऐसे रखने हैं कि ये इसी तरह चलता रहे। और चाहिए तो यही कि सियासी जमातों को इसका एक मंतकी अंजाम की तरफ जाए, छोड़ दें ज़ाती, अपने ज़ाती फ़ायदे छोड़ें, डिज़ोल्व करें हुकूमत को, आगे आएँ ताकि चीज़ें सामने आएँ। लेकिन किस तरफ लेकर आएंगे तब की बातें हैं ना, तो वो तो नज़र नहीं आता। अब अगर खुदा ना खास्ता इस तरफ अगर चले गए, जैसे खुदा ना खास्ता की क्या बात है कि अभी तक तो रिटायर्ड जजेस लगाए हुए हैं ना, हादसा सर्विस लगाए होते थे, अब तक कब का ये मामला ख़त्म हो गया था। 180 दिन के अंदर होना था, आज तक नहीं हो सका। ये आप सब लोगों ने देख लिया। मैं और आप मैं तो आवाज़ उठाता रहा हूँ, या तो कह नहीं, मैं तो पहले दिन से ही आवाज़ उठा रहा हूँ कि मौजूदा पार्लियामान ने जितनी बदमाशी की है आइन को तोड़ने में, तारीख में इस तरह नहीं हो सकी और ये पार्लियामेंट तोड़ती रही है। और जस्टिस काजी फायजी साहब, कमाल की बात है, आंखें बंद किए रखे हैं कि जनाब मेरे पास ये चैलेंज नहीं हुआ, हमारे पास ये चैलेंज नहीं हुआ। चाहे वो सेक्शन 57 हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने के हवाले से, 232 सेक्शन हो, ये आपके सामने है। इसी तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सब सिंबल लेने के हवाले से सेक्शन 215 की बात हो। इन सारी चीज़ों को रखकर सुप्रीम कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब यही कहते रहे। हालांकि उन्हें ये बातें करनी चाहिए थी, उन्हें ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी। इसीलिए बार बार मैं आईनी बेंचेस का मुतालबा मैं करता रहता हूँ। अब अगर इन सब से बच रहा है तो क्या तरीक़ाकार है। जब हालात ऐसे आएंगे तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी। आर्टिकल 58 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 58 का मतलब क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म असेंबली डिज़ोल्व करने की एडवाइस भेजता है और सदर 48 घंटों के अंदर अंदर असेंबली जो है ना वो डिज़ोल्व कर देते हैं। अगर नहीं होती तो ऑटोमेटिक फिर ये डिज़ोल्व हो जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये आइन के आर्टिकल 58 में लिखा है। पहले 58(2) भी होता था, सेफ्टी वॉल्व होता था। अगर करप्शन कर रही है, लूटमार कर रही है तो सदर को इख्तियार दिया गया था, वो अब निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर ये कौमी असेंबली को डिज़ोल्व करने के हवाले से ये मामला देख रहे हैं। निगरान सेटअप के हवाले से मैंने आपको बता दिया और हालात क्या हैं वो आप समझ सकते हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने जो बेहतरीन तकरीर की है, प्रोग्राम के शुरू में आपने उसका चंद पोर्शन आपने देख लिया है कि जिन्होंने वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सुलझी हुई तकरीर की है। उन्होंने बड़ी सुलझी हुई तकरीर उन्होंने की है, आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ना। और बाकी ये जो कुछ होना है, जिस तरह करना है, ये तो बातें आप सारी सुनते रहेंगे, ये होती रहेंगी बातें, लेकिन इसका आइन और कानून में कोई वजूद नहीं है। जितने भी, और मैंने आपके सामने मैं जुडिशल कमीशन बनाने का कहता हूँ, जितने लोगों के साथ ज़्यादती हुई हैं, जो हुए हैं, कौन थे, कौन सी गोलियों से लगे हैं और क्या असला इनके पास कहाँ से आया, ये भी तो देखना है ना। और क्या अगर किसी ने गोली चलाई है
तो क्या उसके पीछे मोटिव सियासी जमात का था? वो तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बातें सारी हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उनके कारकुनान शहीद हुए हैं या कारकुनान ज़ख्मी हुई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा मुतलका थानों में दर्ज करवाने चाहिए। ये मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और शुरू से मैं ये बात करता आया हूँ। अब चाहिए उनको, ये होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियाँ देने वाले के लिए पैगाम है, जो करना कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर पर फायरिंग और शेलिंग करके पुरअमन शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया। इसका हिसाब देना होगा। मेरा अपनी टीम को पैगाम है कि आखिरी बात तक लड़ें। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम पीछे नहीं हटेंगे। PTI को कारकुन जो है वो आपने देखा कि एक स्टेज के ऊपर अली मीन कंडापुर मोहतरमा बुशरा बीबी साहब जब आगे चली गई तो पीछे से अली मीन कंडापुर ज़रूरी काम से कहीं जाने के लिए गाड़ी पहुंची तो जाने से रोक दिया, नारे लगाते हुए। इस बार आपको उन्होंने कहा जी हम बाहर नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं, अवाम इतनी चार्ज है, अवाम चाहती है ये बातें किसी तरफ लगाएं। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG बस बुरी तरह फंस चुके हैं। वो समझते हैं कि वो मंजूर भी रहेंगे, मगर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस याद रखना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ एस्टेब्लिशमेंट कभी उन्हें कभी ओन भी नहीं करेगी और दूध से मक्खी की तरफ निकाल, ये तारीफ। देखिए एस्टेब्लिशमेंट का काम तो यही है। और याद रखिएगा, जो जितना काम लेना था वो तो ले लिया, आईनी तरमीम इन्होंने करवा ली, तो और बाकी ये एक्सटेंशन वाला मामला क्लियर हो चुका है। तो एक्सटेंशन के बाद तो एस्टेब्लिशमेंट को तो ज़रूरत नहीं है मौजूदा हुकूमत की। एस्टेब्लिशमेंट ने इन चीज़ों को उस तरह लेके जाना है तो कहीं भी किसी भी जगह, और वाकई भी ये देखिए आपका मोराल बुलंद करना है, अपना स्टेटस हासिल करना है, तो इसलिए ये होती है। एक स्टेज के ऊपर तो लाइटें भी बंद कर दी गई थी वहाँ पर, और खूब बड़ा ऑपरेशन करने का सोचा जा रहा था बुशरा बीबी का, जैसे मैंने कह दिया, और अली मीन कंडापुर को गिरफ्तार करने के हवाले से ये बातें सारी कही जा रही हैं। लेकिन इससे और क्या होगा, इससे चीज़ें एग्रेवेट होनी है। यहाँ कहीं ना कहीं बैठकर आपस में होते तो इमरान खान को बाहर निकालने क्या मुश्किल है? इमरान खान के लिए अब है क्या, केसेस ही कोई नहीं रह गए हैं। कौन से केसेस रह गए हैं? 9 मई के केसेस में तो इमरान खान को आप अंदर आप रख नहीं सकते। अब वो 4 केसों में जमानत होगी, बाकी 8 केसों के भी बड़ी बड़ी वजाहत के साथ आ रह गया जी। ठीक है ना जी। और इस स्टेज के ऊपर एक बात ज़रा ज़हन में रखनी है कि जुल्फ़ी बुखारी बैन अवी मीडिया को बड़ी अच्छी तरह से एंगेज किया हुआ है, और वो एक एक चीज़ सारी बता रहा है, वो सारे हालात सामने रख रहा है, और बड़े आसान तरीके से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके कोशिश करता है कि हालात आपके सामने असल आ जाए। और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह बहुत इंटेलिजेंट जज हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो में 6 सफ़ों का एक नोट दे दिया। सियासी ट्रायल में कानूनी नुकात की बजाय सियासी हलीफों के बयान पर इन्हिसार किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में यही हुआ, और जिन्हें बयान के लिए दौरान तफ्तीश मजबूर किया जाता है। सियासी ट्रायल में अदलिया बरसर इक़्तिदार रजीम को आलाकार बनती है। ज़रा ये समझिएगा, अदलिया जो है ना, बरसर इक़्तिदार होता है, उसका आलाकार बनती है। अब ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है, मौजूदा सारी चीज़ें सारे सामने रखती हैं, और इस नोट के अंदर बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं उन्होंने। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने एक बैलेंस चीज़ सामने रखी है ताकि आप तक असल चीज़ें जो है ना वो पहुँच सके। अब अल्लाह ताला आसानी रखे इन सब चीज़ों को। हमारा तो काम है आप तक हालात बताते रहना। पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो इमरान खान के बगैर बढ़ नहीं चाहता। अब यहाँ किसी ना किसी को मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन आपको रास्ता तो देना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।